हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। आज हम अपने फैन फिक्शन वाई स्लीपिंग विद योर ब्रदर इन लॉ इज़ अ बैड आइडिया का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जाओजान और वांग यू की फैमिली आए होते हैं बार में उसके भाई के रिटर्न होने की सेलिब्रेशन के लिए। तो तभी जाओजान वहाँ पे बहुत ड्रंक हो जाता है और ड्रंक होके वो स्टेज में बहुत डांस वांस करने लगता है। और ये देख के मतलब इतना अच्छा डांस कर रहा होता है ना कि मतलब वहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों की, सारे गर्ल्स बॉयज़ की नज़रें उसी पे होती है। वो इतना हॉट हो रहा होता है। ये देख के ना डैरेन वॉन्ग को बहुत गुस्सा सा फील होता है। वो थोड़ा पॉजिटिव टाइप का आदमी है। तो वो जाके जाओसन को ऐसे कुछ बातें बोल देता है कि जो जाओसन है वो हर्ट हो जाता है। हर्ट होके वो वहाँ से भाग के तुरंत जाके वॉशरूम में चला जाता है। जैसे वॉशरूम में जाके मतलब अपने फेस को देख ही रहा होता है, मतलब रो रहा होता है, रिग्रेट फील कर रहा होता है। तभी उसी टाइम में जो ईवो है वो आ जाता है। तभी इसी टाइम में ईवो आ जाता है। ईवो आ जाता है और फिर उनमें बातचीत होती है। तो ईवो तभी उसी बातचीत के दौरान बोलता है कि ये डांस मेरी लाइफ का सबसे हॉटेस्ट थिंग मैंने लाइफ में देखा है डार्लिंग। यू आर सो ब्यूटीफुल, सो सेक्सी, सो हॉट। और वो इस टोन में बोल रहा होता है ना, वो बिल्कुल सिंसियर टोन में बोल रहा होता है। मतलब वो उसको फील कर रहा था कि अपने सोल से ये बातें उसे कम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और ये सुन के जाओजान के मतलब स्टमक में बटरफ्लाइज फ्लटर करने लगते हैं। मतलब उसको इतना अच्छा फील होता है, इतना वार्म फील होता है ना, मतलब वो अंदर से बहुत खुश हो जाता है। और तभी वो जाओजान बोलता है, मतलब विस्परिंग में धीरे धीरे बोल रहा होता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी के साथ। फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसे घबराते हुए थोड़ा इनसिक्योरिटी से बोलता है, क्यों तुमको ये एम्ब्रेसिंग या डिस्गस्टिंग फील नहीं हुआ? तुमको ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई लो लेवल का आदमी डांस कर रहे हैं वहाँ पे? तभी जो ईवो है ना वो आता है और मतलब जो उसकी जो हाथ है ना, उसके मस्कुलर हैंड्स हैं, वो उनसे मतलब एक हाथ से उसको पकड़ता है और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोलता है, क्यों, क्या एम्ब्रेसिंग है इसमें? मुझे सबसे ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील कर रहा है कि मेरा भाई तुमको वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसको तो वहाँ पे खुश होना चाहिए। मुझे उस बात पे एम्बेरसमेंट आ रहा है। और मतलब वो जो एक हाथ से हक किया होता है ना, मेरा हाथ जो है ना उसके मतलब जो हाथ मुझे सहला रहा होता है, मेरा हाथ भी उसके मस्कुलर आर्म्स को ऐसे पकड़ लेता है और बोलता है, कल कल रात की बात से मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। आपको फील नहीं हो रहा है क्या? जो जाओजान ईवो से पूछता है। ठीक है। तभी ईवो बोलता है, नहीं, अब मुझे कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा है। मतलब इसके बाद से समझ में आता है कि वो सुबह शायद गिल्ट फील कर रहा था, पर जो बोला ना अब मुझे गिल्ट फील नहीं हो रहा ना, तो मतलब वो जो डैरेन वॉन्ग का जो बाहर का परफॉर्मेंस देख के ईवो को भी मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है। तो वो बोल रहा था कि अब मुझे बिल्कुल गिल्ट फील नहीं हो रहा है। ऐसा बोल के वो जाओजान से और पास आ गया होता है। आके जाओजान को मतलब ऐसे दोनों जो एक हाथ से पकड़ा होता है दोनों को हाथ से ऐसे कमर में पकड़ लेता है और बोलता है ना, अब मैं चाहता हूँ ना कि तुम्हारी आंखों में मैं वही आंसू देखूँ जो तुमको मैं फक करते समय, तुमको मैं लव मेकिंग करते समय तुम्हारी आंखों में जो पानी आए, मैं उसी पानी को तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं तुम्हारी आंख में कोई पानी और देखना नहीं चाहता। बोल के उसके जो होता है ना आंसुओं को मिटा के वो दोनों उसके आइज़ को किस करता है। किस करके मतलब ऐसा लग रहा था किस से उस चीज़ को मिटाना चाहता है। और वो किस करते करते बिल्कुल उसके फेस में हर जगह किस करता है जहाँ जहाँ आंसू बह के गए होते हैं, पर उसको लिप में किस नहीं करता है वो। मतलब वो किस जो था सेक्सुअल था भी और नहीं भी था। मतलब ऐसा लगता है वो थोड़े समय के लिए उसको कंफर्ट कर रहा है वो, है ना। पर उनके बीच में जो सेक्सुअल टेंशन है उसको वो डिनाई भी नहीं कर सकती कि हाँ नहीं है। और तभी जो मतलब जो जाओजान है ना वो दोनों पैरों से उसको ऐसे पैरों से जकड़ लेता है। जो उसके पैरों के पास आके खड़ा होता है ना, वो अपने पैरों से उसको और क्लोज पकड़ के मतलब जकड़ लेता है। और उससे क्या होता है ना, उनके दोनों बॉयज़ के इंटीमेट पार्ट्स जो है ना वो आपस में टच होने लगते हैं। और जाओजान उसको पकड़ के और उसके कंधे मतलब जो ईवो है ईवो के नेक में किस करने लगता है। अभी तक तो जाओजान को ही ईवो किस कर रहा था, अब जाओजान भी उसके नेक में पकड़ के किस कर रहा होता है और अपने बॉडी को मतलब ग्रीन कर रहा होता है उसके बॉडी के साथ, ऐसा चिपकाया हुआ होता है। और जो ईवो भी है ना वो भी अब रेस्ट्रिक्टेड फील नहीं कर रहा होता, वो भी अब उसके कमर से उसके हाथ जो है उसके बम को ऐसे पीछे पकड़ के सहला रहे होते हैं अभी उस टाइम में। और वो उसी कान में बोलता है, वो बस यही करना जानते हो क्या डार्लिंग? और ऐसे बोल के बहुत सेक्सी आवाज़ में बोल रहा होता है। तब जाओजान बोलता है, नो,
आई नो मोर देन दिस, मुझे इससे भी ज़्यादा पता है। डू यू वांट ट्राई, मतलब तुम ट्राई करना चाहते हो क्या? तो तभी वो बोलता है डार्लिंग ये सब मेरे लिए ही है ना सब कुछ, बोल के उसके पकड़ के उसके बम को बहुत ज़ोर से वो उससे स्क्वीज़ कर देता है। और जाओसन भी सेक्सी टोन में, मतलब उसका लिप्स जो है वो अब ईबो के लिप्स में आ जाता है, वो लीक कर लेता है उसके लिप्स को, किस नहीं करता है, वो आपको टंग को निकाल के उसके लिप्स को क्लिक करता है और बोलता है बिल्कुल तुम्हारे लिए यही है, ओनली फॉर यू। और दोनों मतलब इसके बोलते ही दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे दोनों लिप्स आपस में टकरा जाते हैं, और दोनों टंग से, सीधा लिप से भी नहीं, टंग से एक दूसरे को मतलब किस करने लग जाए, लग रहा होता है ना वो एक दूसरे के अंदर का जितना पानी है सब सूख के पी जाना चाहते हैं, वैसे तरह से हंग्रीली वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और जो ईवो है तब तक मतलब जाओजन की कमर से पकड़ के उसको बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर रहा होता है, टच कर रहा होता है, ठीक है। और पता नहीं कब यही सब करते करते जो है जाओजन है उसका पैंट का जो बकल्स हैं वो भी खुल जाते हैं, खुल के पैंट नीचे गिर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि कब ईवो ने सब काम किया होता है। और उसके बाद जो पीछे उसको सहला रहा होता है वो तुरंत ही मतलब जो जाओजन है उसकी बॉडी में अपना एक फिंगर डाल देता है और वहाँ पे उसको मतलब टच करने लगता है। और ये मतलब जो इस कुछ मोमेंट में इतना फास्ट होता है ना कि जाओजन मतलब उसके मुंह से मून जोर से निकल जाता है, ओह करके उसके मतलब मुंह से मून निकल जाता है। और जाओजन के अपना अंदर ना बहुत हॉट सा, बहुत जो उसके ईबो के लॉन्ग फिंगर्स, थिक फिंगर्स उसके अंदर फील हो रहे होते हैं ना, उसको मतलब और भी हॉर्नी बना रहे थे, उसको अंदर से बिल्कुल लस्टी बना दिया था उसको। और जाओजन का मौन सुन के ईबो अभी मतलब इतना सेटिस्फाइड हो जाता है ना कि वो रुकता नहीं है, वो जो प्रोसेस कर रहा होता है उसको और फास्ट कर देता है। और मतलब अब तो जाओजन बिल्कुल रोक नहीं सकता है, वो ज़ोर ज़ोर से मोर्निंग करने लगता है, दोनों किस कर रहे हैं और ईबो जो है जाओजन का टच भी कर रहा होता है वैसे। मतलब ऐसा हो गया था ना कि अब जाओजन किस भी मेंटेन नहीं कर पाया, वो अपने गले को ऐसे पीछे करके और जो उसके साथ हो रहा है उस चीज़ को एंजॉय करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से मुंह से मौन करने लगता है। और ईबो भी जो है ना जाओजन के अब गले में, चेस्ट में, सब जगह किस कर रहा होता है अपने माउथ से। और उसके कानों में धीरे धीरे बोल रहा है धीरे बेबी, धीरे धीरे मौन करो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी मैं आवाज़ को चिल्ला चिल्ला के सुनूँ, पर अभी ये मोमेंट सुन, ये मोमेंट सही नहीं है क्योंकि बाहर तुम्हारा फियांसे सुन सकता है इस बात को। और ये सुन के ना जाओजन भी ऐसे अपना गले को नोट करता है कि हाँ 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 बोल के। और तभी जो है ना ईवो का जो दूसरा हाथ है ना वो जाओजन के फ्रंट को भी टच करता है और वहाँ पे भी वो अपना वर्क करने लगता है, मतलब वो दोनों हाथों से दोनों साइड में वर्क कर रहा होता है। और जो जाओजन है बिल्कुल सुपर एक्साइटेड हो जाता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो विद इन फ्यू सेकेंड से उसके हाथों में कम हो जाता है, मतलब क्लाइमेक्स फील कर लेता है। और मतलब वो इतना ज़ोर से उसके मुंह मतलब मौन निकल जाता है ना, वो इतना मतलब शिवरिंग करते हुए ऐसा लग रहा था ना पीछे गिर जाएगा वो, पर वो जाओजन है उसको वांगी बजाय उसको कमर से स्टीडली पकड़ के रखता है। और जाओजन के दोनों पैर ना अभी भी शेक कर रहे होते हैं। और जो वांगी वो है ना वो जाओजन के ऐसे पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं है, उसको रिलैक्स होने का टाइम देता है, वो कुछ मोमेंट क्रॉस हो जाता है उसके बाद जाओजन रिलैक्स हो जाता है। और जाओजन जो है ना रिलैक्स होने के बाद ईवो को तरफ देखता है और उसको उसको पकड़ के हग कर लेता है और उसको बहुत अच्छे से एक सॉफ्ट सा किस करता है, पैक करता है मतलब ज़ोर से, और उसको बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लव मेकिंग करो। तभी मतलब जो ईवो बोलता है बेबी डार्लिंग मैंने अभी तो किया, तो तभी जाओजन बोलते नहीं ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे फुल्ली तरीके से लव मेकिंग करो, मैं सच में चाहता हूँ ये चीज़, बल्कि जाओजन अपनी बातों पे एम्फेसिस देता है। और ये सुन के ना जो ईबो है उसकी जो आंखों से स्माइल होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, वो एकदम गहरी आंखों से लस्ट फील हो जाता है। और उसकी मतलब इतना स्टीफनेस उसने देखा होता है ईबो के बहुत सेक्सी तरीके देखे होते हैं, पर ये उसका मतलब सबसे इंटेंस वाला लुक होता है। और वो देख के ना मतलब जाओजान को भी बहुत अच्छा फील होता है, मतलब उसको इतना ये फील होता है कि देखो वो इतना इम्पैक्ट रखता है ईबो के ऊपर, उसको बहुत खुशी फील होती है। तो तभी उसको जीबो है उसके लिप्स में ऐसे हाथ फिराता है, बोलता है हाँ मैं करूँगा बट यहाँ पे नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा स्पेशल मोमेंट हो वो बहुत स्पेशल हो, ऐसे यहाँ पे वॉशरूम में नहीं। ऐसे बोल के वो जाओजन को मतलब उसका पैंट वैंट पहनने में मदद करता है। उसके बाद वो जो जाओजन है उसके बम में उसको पैंट पहनाने के बाद उसको जब बम में फिर से ज़ोर से स्लैप करता है करके बोलता है ये मेरे हैं, दे आर माइन।
और जाओजान भी प्लेफुली बोलता है यस डैडी, मुझे पता है ये आपके ही हैं। और बोलता है अब इनको जाके अपने फियोंसे के पास ज़्यादा ज़ोर से शेक मत करना, क्योंकि तुमको पता है ना तुम किसकी हो, ये किसके हैं। वो चला जाता है ना, तो जाओजान सोचने लगता है कि मतलब वो कितना बड़ा इम्पैक्ट रखता है उसके ऊपर। मतलब उसके डैड से जाओजान डरता है, तो जो बोलते हैं वो करता है, डर के मारे करता है। पर ईवो जो है ना, वो विलिंगली जाओजान से शायद कुछ भी करवा सकता है, वो इतना पावर रखता है। उसके बाद जाओजान भी फ्रेश होता है और फिर वो भी वॉशरूम से बाहर। अभी नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, तो जाओजान बता रहा होता है कि डरन वांग उससे इतना नाराज़ था कल रात के बाद से। मतलब वो तो वो कम होके वापस आ गया था, काम होके, फिर भी मतलब डरन वांग उससे इतना अच्छे से बात नहीं करता। इवन इतना नाराज़ होता है ना कि घर आने के बाद भी वो गेस्ट रूम में सोता है, उनके शेयर्ड बेडरूम में नहीं सोता है। और उससे जाओजान को कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वो भी अब थोड़ा सा रिलैक्स मोमेंट चाहता है। तो जैसे सुबह होती है ना, उसके डैड का फ़ोन का रिंगटोन उसे उठाता है, और उसका डैड जो बोलते हैं मेरे रूम में जल्दी आओ, और वो फ़ोन कट कर देते हैं। और ये सुन के जाओजान में थोड़ा डर जाता है, वो तुरंत कपड़े पहनता है, क्योंकि वो अपने डैड का मतलब इतना डर होता है ना उसके अंदर, इतना एंग्शियस हो जाता है ना कि मतलब उसके हाथ पर शेक करने लगते हैं, एकदम पूरा पसीना पसीना हो जाता है वो मतलब जैसे जितने अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है ना, उसके अंदर से बहुत डर महसूस हो रहा होता है। और उसका डैड इतना अर्ली मॉर्निंग तो उसे उठाएंगे नहीं, उसका मतलब कुछ ज़रूर बात है, इसलिए उसके डैड ने उठाया है उसको। तो वो दरवाज़ा खोल के जैसे अंदर जाता है ना, जाके देखता है कि वहाँ पे उसके भाई, उसकी मॉम डैड तीनों हैं। और ये देख के ना मतलब जाओजान बहुत घबरा जाता है, बोले क्या हो गया। तो वो बाहर जाता है, अपने भाई के पास जाके खड़ा हो जाता है, पर उसका भाई भी जो है ना, इस समय उसकी भाई की आंखें नीचे करके होती हैं। और ये देख के जाओजान को भी समझ में नहीं आता कि मतलब उसका भाई उसके डैड के सामने तो बिल्कुल ऐसे आंखें नीचे कर ली होती है। और उसकी मॉम जो है ना, उसकी मॉम भी बिल्कुल ऐसे ही थी, मतलब सिर्फ उसका डैड जो था ना, उन्हीं के सर ऊपर उठा हुआ था। ये देख के जाओजान स्टन हो जाता है, डर भी जाता है, और वो डरते डरते पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब वो जो भी कुछ सुनना चाहता है, उसके मन में इतना डर होता है ना कि वो सोच रहे थे मैं ना सुनूँ कोई चीज़, इतना डर होता है। और वो बोलता है कि जिन गैंग जो है, उसके डैड बोलते हैं कि जिन गैंग है उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, और वो इस बार गिव अप नहीं करने वाले। और ये सुन के जाओजान के मतलब डर घुस जाता है, क्योंकि जिन फैमिली है, जिन गैंग जो है अंडरवर्ल्ड में, बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग भी। बहुत टॉप में नहीं है पर बहुत खतरनाक, मतलब वो स्टेप के लोग हैं वो लोग, कोई उनका मॉरल्स नहीं है वैसे, मतलब इतने गंदे लोग हैं। और ये सुन के मतलब बहुत डर जाता है, क्योंकि उन्हीं ने जो होता है ना, जो जिन फैमिली है, उन्हीं ने एक बार जाओजान के भाई को बहुत मारा था, इतना मारा था कि वो मरते मरते बचा था। और उसी वजह से वो भाग गया था उस समय, मतलब उनके हाथों से अपनी जान बचाने के लिए ही जो है उसका भाई उस समय भाग गया था। और उसका जिन फैमिली का जो लीडर है जिन गुआंगशान, वो इतना बड़ा गैंगस्टर है ना कि वो बचपन में ही एक बार जाओजान से मतलब जाओजान के साथ इंटीमेट होना चाहता था। मतलब उस समय वो 10-11 साल का बच्चा होगा, उसी समय उसके साथ वो गंदी हरकतें करना चाहता था। और ये जाओजान के अंदर एक इतना डर पैदा कर रखा था ना कि उनका नाम सुन के ही जाओजान को डर लगता था। अब ये सुन के जाओजान डर बोलता है क्या डैड, हमको यहाँ से भाग जाना पड़ेगा क्या, बट हम यहाँ से भाग जाएं फिर से। क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं ना, कहीं और वो लोग रहे होते हैं, वहाँ से वो लोग भाग के छुप के कितने साल पहले यहाँ पे आए होते हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं इसे जिन गैंग है ना, जिनके गुंडे हैं, उन्हीं से भाग के वो लोग आए होते हैं। और जाओजान मतलब शटर करते हुए डर के हालत ख़राब होता है। और इसका बाद सुन के जाओजान का डैड बहुत गुस्से में चिल्लाते हैं, बोलते क्या तुम चाहते हो कि फिर से हम वैसी हालत में हो जाएं कि अपना सब कुछ छोड़ के भाग जाएं, फिर से हम सड़क पे वापस आ जाएं, फिर से हम भूखे नंगो जैसे हालत में आ जाएं। तब भी मतलब जाओजान अपने भाई की तरफ बोलता है भाई तुम बोलो कि हम एग्री नहीं करते, बोलो तुम एग्री नहीं करते इनसे, हम चले जाते हैं यहाँ से, हम सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। और जो जाओजान उसकी तरफ देख रहा होता है ना भाई को, अपने भाई के नज़रों में भी उसको इस बार थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है। अब ये सुन के जाओजान के अंदर डर घुस जाता है, क्योंकि वो अपने भाई को इस हालत में कभी नहीं देखा था। उसका भाई भी इतना डरा हुआ, इतना हेजिटेटेड कभी नहीं होता, वो हमेशा डिसिसिव होता है। जो उनकी फैमिली बचपन से जिस डर से वो लोग गुजरे हैं कि पता नहीं कब वो लोग आ जाए, हम पे हमला कर दे, अपना सब कुछ, अपना घर, अपना बिजनेस, अपना सेटल लाइफ सब कुछ छोड़ के, एक फिर से सब कुछ छोड़ के, लिटरली सब कुछ छोड़ के एकदम गरीब भिखारी जैसे हालत में आके किसी और नए शहर में रहना,
जो हुआ होता है ना, इसी वजह से उनकी फैमिली टूट गई होती है। इससे पहले जो जाओजन की फैमिली होती है ना, बहुत स्वीट लविंग नॉर्मल फैमिली होती है। पर जो वो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद ही जो जाओजन के डैड है अब्यूसिव बन गए होते हैं, उसकी मॉम एल्कोहलिक बन गई होती है, उसका बड़ा भाई छोड़ के चला गया होता है, उसके छोटा भाई तो पता नहीं अलग ही दुनिया में रहता है। और जाओजन खुद ही मतलब जितना स्वीट सा चाइल्ड था, अभी भी है, पर वो एक जो अब्यूज़, एक डर का माहौल में रह रहा होता है, वो सब कुछ चीज़ों को फील कर रहा होता है, उसके सामने वो सारी मेमोरीज फिर से वापस आ जाती हैं। और मतलब फिर जावजान को देख के उसका भाई एश्योरेंस करते हुए बोलता है, मैम पता है मैं उससे बहुत उस आदमी से नफरत करता हूँ। और अपने डैड की तरफ भी देख के बोलता है, मैं इस आदमी से भी बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, पर मैं मतलब बोलना नहीं चाहता, पर मैं सच बोल रहा हूँ कि इस मतलब मैं इस आदमी से डिसएग्री नहीं कर सकता कि हम सब कुछ छोड़ के, अपना पैसा, अपना घर, सब कुछ छोड़ के फिर से भाग नहीं सकते। और हम कितना भागेंगे और कहाँ तक भागेंगे? अगर वो हमें पकड़ना चाहे तो कभी न कभी पकड़ लेगा। हमारे पास ये चॉइस नहीं है भागने वाला अभी। और वो बोलता है कि क्या चाहते हो तुम, हमारे पास क्या चॉइस है? तुमको क्या लगता है वांग फैमिली को पता चला कि हमारा पास्ट ऐसा है तो क्या वो हमें अपनाएंगे? डरन वांग मुझसे शादी करेगा? जाजन बोलता है क्योंकि जो वांग फैमिली उनका एक इमेज होता है ना, और ये सब गंदी जो रिलेशनशिप को देख के वो कभी इनके फैमिली से शादी नहीं करेंगे। और मतलब अपने भाई की तरफ देखता है और जाओसान मतलब कुछ सोच में होता है, और वो सोच के जाओसान के अंदर डर घुस जाता है, क्योंकि उसे पता है उसका भाई कुछ तो सोच रहा है। और वो सोच रहा होता है कि भाई तू कुछ मत बोल, क्योंकि वो जो कुछ सोच रहे हैं ना, वो सुन के जाओसान के अंदर भी डर लग रहा होता है कि जो भी है वो सही नहीं होने वाला है आगे। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, तब उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को तो बिल्कुल सेव करेगा। और वांग फैमिली तो कभी नहीं चाहेगा कि उनका ब्लड जो है बाहर जाके कहीं इधर उधर घूमे, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन होता है। और ये सुन के जाओजान का मतलब लगता है ना एकदम उसका बॉडी ठंडा पड़ गया है, क्योंकि वो अपने मतलब लाइफ में सबसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकता था, पर अपने भाई से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। उसको पता है कि वो उसके फैमिली के लिए, उन सब के अच्छे के लिए ये बात बोल रहा है उसका भाई। फिर भी मतलब ये सुन के ना मतलब ऐसा लगता है ना जाओजान का दिल फिर से दोबारा लिटरली टूट रहा है, उसके हार्ट में इतना पेन फील होने के लग रहा है, लिटरली उसको दर्द हो रहा है। और वो हर्टफुल नज़रों से अपने भाई की तरफ देखने लगता है। और ये देख के ना जो जाओचेंग है वो भी बहुत मतलब बहुत उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो उसकी तरफ क्लोज आने लगता है गले लगाने के लिए, है ना। और जान की आंखों से पानी गिर रहा होता है, क्योंकि जब से वो लोग छोटे थे ना, वही एक दूसरे का सहारा बन के रहे हैं। मतलब बचपन से ही जो भी हो, कोई उनके साथ स्टैंड नहीं रहा है, कितना भी दुख जब झेला है ना, बस ये दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा बन के रहे हैं। तो इसको बहुत दुख हो रहा होता है, तो तभी उसका भाई इसके पास आता है, बोलता है हम इसमें साथ में हैं, कुछ भी हो जाए हम साथ में रहेंगे, हम फैमिली बन के रहेंगे, हम इस चीज़ में साथ में हैं, हम फैमिली बन के अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, हम टुगेदर हैं, हम साथ में हैं। और हमारी फैमिली सुन के ना मतलब जाओजान की आंखों में और पानी आ जाता है, बोलता है हाँ ये कैसी फैमिली है, हमारी फैमिली, एक फैमिली, एक ऐसी फैमिली बोल रहे जिसमें जिस आदमी से मैं प्यार भी नहीं करता उससे वो आदमी मुझे प्रेग्नेंट होने के लिए बोल रहे हैं। एक तो पहले फोर्सफुली मेरे से शादी करा रहे हैं, ऊपर से मुझे बोल रहे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। और मेरी फैमिली कौन सी फैमिली, जो फैमिली मुझे बीट करती है, जो मुझे बचपन से अब्यूज़ करती है, जो मेरे को लाइफ में कभी, मेरी लाइफ में मुझे क्या पढ़ना है क्या करना, मुझे लाइफ में कभी कोई चॉइस नहीं मिला, जो फैमिली मेरे डैड ने डिसाइड करके दिया वही मुझे करना पड़ा है। इवन फियांसे, शादी, अब बच्चा भी, जो वो डिसाइड करेंगे मेरी लाइफ उन्हीं के मर्ज़ी से चलेगा। फिर ये कैसी फैमिली हुई? फैमिली में ऐसा होता है क्या? जाजन अपने मन में सोच रहा होता है। तो जाजन बोलता है आपने क्या किया है, ठीक है ना। तो तभी जो है ना उसका डैड उसके सामने एक झटके से आते हैं, और ये देख के जाओजन बिल्कुल जाके अपने भाई और अपने डैड के बीच में ऐसे दीवार बन के खड़ा हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसके डैड उसको मारने वाले नहीं थे, बस उसके सामने आके ऐसे उंगली दिखा के बोलते हैं कि ये मैटर नहीं करता किसने क्या किया, ये मैटर करता है कि हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और जाओजन की आंखों से और पानी गिरते हैं, बोलते हैं मैं उससे उस डरन वांग से मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, मैं उसका बेबी का बर्थ नहीं करना चाहता। अब ये देख के जिसके डैड जो होते हैं ना वो बहुत गुस्से में बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो, कि तुमको मैं ऐसे किसी से फेकली रेप करवा के तुमको प्रेग्नेंट कर दूं और बोलूं कि ये जो बास्टर्ड बच्चा है वो उनका है, वांग का है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ ये करूं?
और उसकी डिस्गस्टिंग बातें सुन के ना अपने डैड की जाओजान की आंखों में हर्ट आने लगता है। और उसका भाई एकदम गुस्से में एकदम नज़रों से ऐसे मुट्ठी बांध के उसके डैड की तरफ खड़ा होता है। और उसकी मॉम का भी ना आंखें मतलब बड़ी हो गई होती हैं डर के मारे, वो डर जाती हैं, क्योंकि उसको पता है कि उनका डैड इतना गंदा आदमी है ना कि वो कर सकता है अगर ऐसा हुआ तो। और और उसका डैड उसका मतलब गहरी नज़रों से तीनों आदमी की तरफ देखता है और देख के बोलता है, बोलो जान तुम क्या चाहते हो। और इतनी गहरी नज़र से बोलता है ना कि उसको अब इस डिसीजन अभी ही चाहिए। और ये सुन के ना जाओजान डर जाता है। वो एकदम कांपती आंखों से बोलता है, मैं अपने फियांसे से करूँगा। मतलब उसका मतलब होता है कि मैं अपने फियांसे से बच्चा पैदा करूँगा। और जाओजान का भाई जो है ना गुस्से में अपने डैड के एकदम चिपक जाता है, कॉलर पकड़ लेता है, बोलते उसको जाने दो, बात कंप्लीट हो गया ना, अब उसको तरफ देखो मत तुम इस नज़र से, बोल के उसके मतलब अपने पापा को जो उसका भाई होता है ना कॉलर से पकड़ लेता है। तभी इसको जाओजान के डैड होते हैं ना, वो उसकी तरफ स्माइल से देखते हैं और एक बहुत मतलब गंदी तरह से मतलब एक इतना विकेटनेस में स्माइल से देखते हैं कि जाओजान के अंदर डर लग जाता है कि ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, कुछ और बात है जो उसके डैड की आंखों में है। तब जाओजान बोलता है, जाओजान कुछ भी बात है तुम डरो मत, अब तुम फेस करो। और जाओजान के डैड बोलते हैं इसके बाद आते हैं और आके दोनों बच्चों को ऐसा मतलब जो अपने अपने आप को छुड़ाते हैं उसके भाई के पकड़ से, और जाओजान के पास आते हैं, उसके सर में ऐसे प्यार से हाथ सहराते हैं और बोलते हैं, एक दिन तुम भी जब पेरेंट बन जाओगे ना तुमको पता चलेगा कि एक फैमिली को बचाने के लिए डैड को क्या क्या करना पड़ता है। शायद तुम भी जो मैंने किया है वही करोगे अपने बच्चों को बचाने के लिए। और ये सुन के मतलब जाओजान का लगा था उसके फेस से उल्टी हो जाएगा, इतना उसको डिस्गस्टिंग ये फील हो रहा था। वो मन में सोच रहा था मैं अपने बच्चों का ऐसा पेरेंट कभी नहीं बनूंगा। और उसके बाद उसके डैडी उसको फिर से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ इस मंथ के एंड तक तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, बोल के उसको बाहर जाने का इशारा करते हैं। और उसके बाद जाओजान जो किसी को कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से अपना सर हिलाता है और रूम से वो बाहर निकल के आ जाता है। और बाहर से भाग के आके और पास वाले वॉशरूम में जाके वॉशरूम बंद करके वो लिटरली टॉयलेट में जाके वॉमिट करता है। मतलब जो उसके मुंह से जो रात का भी ड्रंक वंक जो भी है पूरा खट्टा वॉमिटिंग उसको होता है वहाँ पे बिल्कुल। और उसकी आंखों से मतलब वॉमिट के साथ साथ पानी भी गिर रहा था, उसको मतलब इतना डिस्पेयर फील हो रहा था ना मतलब। और पीछे पीछे उसका भाई भी आ जाता है आके, जैसे वो बाथरूम में वॉमिट कर रहा होता है उसका भाई भी आ जाता है, वो आके उसकी पीठ को ऐसे पीछे सहला रहा होता है। ठीक है, उसके बाल जो लंबे तो बाल उसकी आंखों में आ रहा था वो उसको पकड़ के पीछे कर रहा होता है। और इस चीज़ से ना जाओजान को शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसके भाई के देख के भी जाओजान के अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत रेज था। वो बोलता है तुम यहाँ से जाओ, बल्कि वो गुस्से में मतलब अपने भाई को भी बोलता है। उसके भाई भी ये बात सुन के ना थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड फील करता है कि जाओजान उसको कैसे बोल रहा है कि लीव यहाँ से। बोलते क्या, तो जाओजान उसमें चिल्ला के बोलता है कि गेट द फक आउट, यहाँ से तुम जल्दी भाग के जाओ, निकल के जाओ। ये सुन के ना जाओजान उसका जो भाई जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते स्टॉप प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप, शांत हो जाओ तुम, बोल के उसको गले लगाने की कोशिश करते हैं। पर जाओजान उसको गले लगने नहीं देता है, उसको धक्का मार के बोलते हैं क्या तुम इसी रीज़न की वापस आए थे, बताओ तुम इसी रीज़न के लिए वापस आए थे हमारी ज़िंदगी में ये सब लाने के लिए। और उसका भाई बोलने की कोशिश करते कि जान, बोल के कुछ बनने की कोशिश कर रहा होता है तो जान उसको रोक देता है। बोलता है कि मुझे लगा था तुम मुझे सेव करने के लिए आए हो ये सब चीज़ों में, मुझे लगा था तुम आ गए हो मेरे सेवियर बन के आ गए हो, तुमको फील नहीं होता मेरे इमोशंस, बोल के रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और जो उसका भाई जाओचन होता है ना उसकी भी आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं, उसकी आंखों में से पानी निकलने लगता है। और मतलब अब इस मोमेंट पे ना दोनों एक दूसरे को पकड़ के रो रहे होते हैं, दोनों उधर टॉयलेट के पास नीचे बैठ जाते हैं फ्लोर में और पकड़ के एक दूसरे को दोनों रो रहे होते हैं कि तुम भाई तुम भी उसके जैसे ही निकले ना। मैं अपने डैड का बात बोल रहा था, बोले तुम भी उसके जैसे ही निकले ना, तुम भी मुझे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहे हो। तो उसका भाई बोलता है कि जान 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 ये बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी बातें तुम समझ नहीं पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं प्लीज़। और उसकी ये सब बातें सुन के ना जाओजान के अंदर से बहुत दुख फील होता है, बोलते तुम शट ऑफ हो जाओ, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, बल्कि जाओजान बहुत मतलब चिल्ला के बोलते हैं और वो फिर से बाथरूम से भी निकल के बाहर आ जाता है।
बाथरूम की तरफ जाने लगता है, बाहर मतलब डोर की तरफ जाने लगता है। और एक बार पीछे मुड़ के अपने भाई को भी देख रहा होता है ना कि उसका भाई भी अब टॉयलेट में उठा नहीं है, वहीं पे ऐसे कंधा झुका के वो भी डिफीटेड जैसे ही बैठा हुआ है और उसकी आंखों से भी पानी गिर रहा होता है। जैसे बाथरूम से निकल के जा रहा होता है ना, वो एक बार फिर से मुड़ के देखता है उसका भाई रो रहा होता है, मतलब डिफीटेड होता है। और वो जाउजन थम जाता है, डोर को पकड़ के थम जाता है, बोलता है मैं तुम लोग को हेल्प करूँगा, पर मैं चाहता हूँ उसके बाद तुम लोग सब मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। अपने छोटे भाई हुआई सेंग का बात करके बोलता है, उसका नाम हुआई सेंग होता है। बोलता है हुआई सेंग इस बात में सच था, मुझे तुम लोग किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं बचपन से तुम्हारे लिए भी बहुत सारी बीटिंग्स लिए हैं, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है, सिर्फ तुमने मेरे लिए नहीं स्टैंड लिया है, पर अब कभी नहीं। ये मेरा लास्ट हेल्प होगा तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। बोल के जाओजन मतलब लास्ट में अपने भाई को पेनफुली देखता है और देख के रूम से बाहर निकल के चला जाता है। हम मन में सोच रहा होता है मेरी माँ बिल्कुल ड्रंकर है, मेरे फादर एक अब्यूज़र है और अब मेरा बड़ा भाई एक ट्रेटर है, धोखेबाज है। बोल के मतलब बहुत हर्टफुली सोचते सोचते वो बाहर निकल के आ जाता है। तो चलो हम अपनी स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक